हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी पब्लिक स्कूल ऊंची बस्सी। ये जो नोटिफिकेशन आई है ये आई है सीधा होशियारपुर पंजाब से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इनकी मेन वेबसाइट पे जा सकते हैं जो कि है आर्मी स्कूल ऊंची बसी .org। तो अगर यहाँ पे टाइप करेंगे आपके पास होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में आपको न्यूज़ एंड इवेंट्स पे जाना है और यहाँ पर आप इस तरह की चीज़ देखेंगे जिसमें कुछ नोटिफिकेशंस हैं। तो जो पहली नोटिफिकेशन है, क्लिक हेयर फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड डिटेल इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट एंड डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर वेकेंट पोस्ट ऑफ टीचिंग स्टाफ। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीजीटी के लिए वैकेंसी है। पीजीटी में मैथ सब्जेक्ट के लिए, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, ये पीजीटी के लिए है। इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है पोस्ट ग्रेजुएशन विद अ सब्जेक्ट इन विच अपॉइंटमेंट। अब इसमें आपको क्या करना है, पीजीटी के लिए अगर आप इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं और आपके पास डिग्री है तो आपके पास जो पे स्केल आपको पर मंथ रिसीव होगा वो 32,000 पर मंथ होगा। टीजीटी में देख लीजिए, टीजीटी साइंस में पीसीएम ओनली, मैथ्स, इंग्लिश, ये इन सब्जेक्ट के लिए है और इसमें ग्रेजुएशन विद बीएड मांगा गया है विद 50% मार्क्स के साथ। और आपको जो पे स्केल दिया जाएगा मंथली वो आपको दिया जाएगा 30,000 पर मंथ। और आपका टीजीटी काउंसलर है, इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन विद साइकोलॉजी विद अ 1 ईयर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन काउंसलिंग विद मिनिमम 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए एज अ काउंसलर। 30,000 इसकी पर मंथ पे स्केल है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पे आप बीटेक अगर आपने कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, बीएससी कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपके पास बीएससी विद 1 ईयर डिप्लोमा है इन कंप्यूटर साइंस और आपने बीएड कर रखा है 50% मार्क्स के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस में। 30,000 पर मंथ पे स्केल रहेगा इसका। पीआरटी स्पोर्ट्स के लिए है जिसके लिए ओनली फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई। इसमें ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन मांगा गया है और इसकी जो पे स्केल रहेगी वो 28,000 पर मंथ। पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट में बात कर लेते हैं जिसमें सिर्फ फीमेल्स अलाउड है अप्लाई करने के लिए। तो कैंडिडेट्स इसमें मांगे गए हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है इन द कंसर्न सब्जेक्ट आर्ट एंड क्राफ्ट प्लस बीएड होना चाहिए और विद मिनिमम 50% मार्क्स इन बोथ। तो इसमें आपको जो पे स्केल दिया जाएगा वो 28,000 का दिया जाएगा मंथली। और पीआरटी हिंदी और इंग्लिश में बात करें तो ग्रेजुएशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट एंड बीएड होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। आपकी ग्रेजुएशन में भी मिनिमम 50% मार्क्स है और अगर आपने बीएड में भी मिनिमम 50% स्कोर कर रखा है तो आप पीआरटी इंग्लिश या हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो पे स्केल दिया जाएगा मंथली वो दिया जाएगा 28,000 पर मंथ। पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की बात करते हैं, यहाँ पे पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की भी वैकेंसी निकली है जिसमें ग्रेजुएशन विद बीएड है। और अगर आपने बीएड जनरल विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन का रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल रहेगा 28,000 रुपये पर मंथ। तो देखते हैं इसे लिए आपको जो अप्लाई करना है। यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनकी एज 40 साल से कम है और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन लास्ट 10 इयर्स। बिलो द एज ऑफ 57 years including ex-serviceman can apply. So they can also apply. So fluency in English and computer literacy are mandatory. So अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है और आप कंप्यूटर लिटरेसी, अगर आपके कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट बिफोर इंटरव्यू। सो सीएसबी एंड सीटैट क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी प्रेफर्ड। अगर आपके पास सीएसबी कार्ड है या एंड आपने सीटैट या कोई भी टैट क्वालिफाई कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी इंटरव्यू के टाइम पे। नाउ स्कूल रिजर्व द राइट टू फिल ऑल और नन ऑफ द वैकेंसीज गिवन अबव। तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो हैं उन्हीं को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब वो इंटरव्यू कैसे भी हो सकता है, टेलीफोनिकली हो सकता है, ईमेल के थ्रू हो सकता है और आपको बताया जाएगा, या तो आपको फ़ोन पे इन्फॉर्म किया जाएगा या तो आपको ईमेल आएगा
application forms among with all academic and experience certificates to be submitted at APS। तो आप को पहले डीडी बनवाना है इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल ऊंची बसी, और ये आपको भेजना है 15 जून 2022 में। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपके पास रिक्वायर्ड डिग्रीज़ हैं, क्वालिफिकेशन है और अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो आप 15 जून 2022 3 बजे से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक डीडी बनवाना पड़ेगा 100 रुपीज़ का इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल ऊंची बसी। और आपको ये जो डीडी है ये बनवाने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स सारे आपको सेंड करने पड़ेंगे। तो कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट मस्ट अप्लाई ऑन सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप भर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको एक सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म और एक सेपरेट डीडी के साथ आपको भरना पड़ेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल आप पीआरटी के लिए भर रहे हैं, टीजीटी के लिए भर रहे हैं, तो आपको अलग अलग डीडी बनवाना पड़ेगा, अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे। तो ईच एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड विद a DD of 100 rupees, as I said. Now all appointments will be on ad hoc basis till the completion of current academic session. No extension of employment will be granted. Incomplete application और without DD of 100 rupees will be rejected। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म बहुत अच्छे से भर के भेज दिया बट आपने DD नहीं भेजा है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोबारा बता देती हूँ, 15 जून 2022 इसकी लास्ट डेट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डीडी भी सबमिट करना पड़ेगा। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आप सबमिट कर सकते हैं। प्रॉपर एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट कीजिएगा, अदरवाइज़ जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये थी इसकी पे स्केल जो कि एक्सप्लेन कर दी गई है अकॉर्डिंग टू पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी लेवल। और आप इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या फिर आप ऐसे ही और भी नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लाइक कर सकते हैं और आप प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल जिससे कि और भी वीडियोस आपको मिले। थैंक यू सो मच।